हिंदुस्तान 24 टीवी न्यूज और हिंदुस्तान टीवी 24 न्यूज के साथ आइए रुक करते हैं नई खबरों। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 24 टीवी न्यूज और हिंदुस्तान टीवी 24 न्यूज के साथ आज हम हैं मथुरा के हृदयस्थल होली गेट के समीप। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय वार्डों के जो चुनाव चल रहे हैं, जिसमें कि काफ़ी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, जिसमें कि एक प्रत्याशी हमारे साथ हैं मथुरा नगर निगम की वार्ड नंबर 18 से सज्जन जी, जो कि जिनका चुनाव चिन्ह है साइकिल। आपको बता दें कि इनके द्वारा जो चुनाव चिन्ह जो दिया गया है उसके लेकर के क्या कहना चाहेंगे और आगे अपने जो जनता है उससे क्या अपील करना चाहेंगे, किस तरीके की बातें कहना चाहेंगे। जी सर। देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद है कि आपने यहाँ पर मेरा जो है इंटरव्यू करने का निर्णय लिया। और रही चुनाव चिन्ह लेने की बात, तो कहीं भी कोई आदमी किसी की नीतियों से प्रभावित होता है तो वो उसकी ओर आकर्षित होता है, तो उस पार्टी से जुड़कर उसका चुनाव चिन्ह प्राप्त होता है। पार्टी ने मुझे विशेष रूप से इसलिए भेजा गया कि यहाँ पर पिछली बार जो काम नहीं हो पाए, कुछ अधूरे रह गए, उन कामों को मैं करा सकूँ। पार्टी ने विशेष रूप से मुझसे कहा, भाई आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं, सामाजिक कार्य करता रहे हैं, समाज सेवा से जुड़े रहे हैं, लेकिन समाज सेवा भी बिना पावर के अधूरी है। तो अगर आप पार्षद बन जाएंगे तो बहुत लोगों की उम्मीदों को खरे उतर। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे कि जनता की जो समस्याएं हैं, अभी आपने देखा, आप जनसंपर्क के लिए भी गए, तो क्या क्या समस्या आपके सामने आई? देखिए, मुख्य रूप से यहाँ पर तीन तरह की पहली समस्या है विकट समस्या, दूसरी समस्या है सफाई और तीसरी समस्या है यहाँ की सड़क। तो मुख्य रूप से पानी, बिजली, सड़क, सफाई, ये चार चीज़ें होती हैं। लेकिन हम यहाँ पर और भी अन्य समस्याएं ऐसी में जब बाढ़ में घूम रहा था तो बहुत सारी ऐसी विधवा महिलाएं थी, जिनसे मैंने जनसंपर्क किया तो उनकी पेंशन करने की ज़्यादा बताई गई। बहुत नॉर्मल और बेसिक काम है। हमने पता किया बहुत सारी वृद्धा महिलाएं हैं, उनका कहीं कोई काम करने को तैयार नहीं है, बदले में सुविधा शुल्क मांगते हैं लोग। ये बड़ा खेदजनक स्थिति है कि जनप्रतिनिधि क्षेत्र में होते हुए भी वो उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। कई विकलांग ऐसे मिले जो 100% विकलांग है, लेकिन उनके पास विकलांग साथी नहीं है। तो ये तो रही वो तीन विशेष जो लोग हैं, दिव्यांग हैं और विधवा महिला हैं और महिला हैं। अब आते हैं हम नगर निगम से संबंधित। मुख्य रूप से मैं देख रहा था कि सफाई की व्यवस्था वास्तव में इसका सफाई कर्मी को दोषी नहीं माना जाना चाहिए। मेरा मानना यह है कि आप अगर 100 घर की सफाई कराने के लिए एक कर्मचारी करते हैं तो आप 500 घर की सफाई एक कर्मचारी से नहीं करा सकते। तो जितनी जनता है उसके अनुपात में कर्मचारी नहीं है, ये सच में मैंने नोटिस किया। तो इसके लिए कर्मचारी बढ़ाएंगे तो सफाई व्यवस्था भी ऑटोमेटिक। जब हम जीत करके सदन में पहुंचेंगे और पार्षद बन के निगम में के पार्षद के रूप में जब हम आ जाएंगे तो हम अपने क्षेत्र के लिए ये आवाज़ उठाएंगे, सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए वहाँ पर कर्मचारी बढ़ाए जाए, क्योंकि कर्मचारी जो हैं वो उतनी तादाद में नहीं है जितना होना चाहिए, और क्षेत्र है बड़ा, तो कर्मचारियों को भी दोषी नहीं ठहराया जा। अच्छा, जनता को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जनता भी बेचारी क्या करे। अब मैं ये देख रहा हूँ कि सफाई जैसे जटिल मुद्दे को लेकर के हम लोग संवेदनशील नहीं हैं। आपने देखा होगा कोरोना काल में सफाई कर्मियों के ऊपर किस तरीके से लोगों ने फूलों की वर्षा करके उनका सम्मान किया, उनका मान बढ़ाया। लेकिन कोरोना निकलने के बाद वही सफाई कर्मचारी तो दुत्कारते लोग कहते हैं कि साहब ये सफाई करनी नहीं, क्योंकि वो नहीं है, दूसरी तरह की है। सफाई कर्मियों के सुपरवाइजर भी क्या करें, कितना कराएं उनसे, उनकी भी एक लिमिट है, वो मुख्य रूप से है। दूसरा मीठे पानी का, हम देखते हैं कि मथुरा में मीठे पानी की इतनी विकट समस्या खड़ी हो गई है कि आज घर घर में आरओ का पानी है। अगर घर घर में अगर मीठा पानी, स्वच्छ और निर्मल जल हो तो मैं समझता हूँ कि आरओ के पानी की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर जो पानी माफिया हैं, कहने में मुझे कतई संतोष नहीं है। कारण है उसका कि हम लोग जब कोई चीज़ नहीं दे पा रहे हैं तो जो जनता है वो अपने लिए खुद तलाशती है सुविधाएं, और जब उनको सुविधाएं नहीं मिलती तो बाजार से अरेंज करते, तो पानी भी बाजार से अरेंज करना पड़ता है। नगर निगम को टैक्स देने के बावजूद भी पानी बाजार से अरेंज करना पड़ रहा है, ये बहुत खेद है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं
कि सड़कों की जो खुदाई है, मुझे देखते हैं सड़क पहले बन जाती है, बाद में इस चीज़ पर आपको विशेष फोकस मैं तो आपसे भी निवेदन करना चाहिए कि भाई सड़क बनने से पहले खुद जाए एक बार, ताकि जब बने तो वो लंबी चले। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, हम ये देखते हैं सड़क बनी है 2 महीने हुए, तीसरे महीने में खोदने वाले आ गए, फिर उसकी रिपेयरिंग उस ढंग से नहीं पाती है। इन सब चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। जैसा कि इन्होंने बताया कि किस तरीके की 3 समस्याएं जो जनता को झेलनी पड़ रही हैं, को लेकर के यह पार्षद पद को प्राप्त करने के बाद उसका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। इसी के साथ देखते रहिए हिंदुस्तान 24।